बहुत बहुत बड़ा सेशन था ये भारत के लिए। और अगर भारत ये मैच जीतता है तो कहेगा कि हाँ, ये सेशन इंपॉर्टेंट था। कुछ हद तक तो हर सेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जब पहले सेशन में 3 जाते हैं, अगर फिर और 2-3 जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। 2-3 खास बातें लगी मुझे इस सेशन में। एक तो उन्होंने ऑफ स्पिनर को अटैक में से ऑलमोस्ट निकाल दिया, ऑलमोस्ट रेंडर्ड यूजलेस। 4.7 4.8 की इकोनॉमी से कर रहे हैं मोइन अली। और दूसरा, जब भी उनको खराब गेंद मिली उन्होंने उसका पूरा फायदा। अब देखिए, अजिंक्य रहाणे के 1-2 बैकफुट पंच थे, एक स्ट्रेट ड्राइव थी, रोहित शर्मा के स्वीप शॉट भी कहां से आ गए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पुराने खिलौने होते हैं हमारे घर में और हम बड़े हो जाते हैं, वो धूल लग जाती है उन पे। तुमको तो नहीं पता होगा क्योंकि उतने बड़े हो ही नहीं गए हो कि खिलौनों पे धूल लगे। लेकिन जो खिलौने होते हैं वो कभी कभी निकाल देते हैं अंदर से खेलने के लिए, कहते ये तो अच्छा खिलौना था, मैंने इस्तेमाल क्यों नहीं किया। कुछ ऐसा उन्होंने स्वीप शॉट निकाला है यहाँ से। और देखिए, क्योंकि सामने तो खेलते ही हैं, जंप आउट करके खेलते ही हैं रोहित, लेकिन जब जंप आउट भी करते हो, स्वीप शॉट भी खेलते हो। लेकिन बहुत मजा आया इस इनिंग्स, इस रोहित की इनिंग्स ने एक तरह से ब्लैंकेट बिछाई है इस पिच के ऊपर और लोगों को यह गलतफहमी दी है कि ये पिच पे रन्स बन सकते हैं। ये पिच आसान नहीं है, लेकिन रोहित ने उसको ऐसा दिखाया कि ये आसान है। भाई, कुछ लोग पैदा होते हैं बैटिंग करने के, बस रोहित शर्मा को ऊपर वाले ने ना बड़े अच्छे मूड में पैदा किया। उन्होंने कहा, बेटे आज मैं अच्छे मूड में जा बैटिंग कर। रोहित शर्मा की तारीफों का पुल बनना अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है, हम आगे भी बात करेंगे। एक बार अपने दर्शकों को दिखा दें कहां आकर रुका है मैच। टी पर पहले दिन दूसरे टेस्ट मैच के भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 179 पर 3, रोहित शर्मा 132 रन नाबाद। अजिंक्य रहाणे भारतीय टीम के उप कप्तान उनके साथ खड़े हुए हैं 36 रन नाबाद पर। लेकिन हर्षात, रोहित की बात करें से 132 रनों में से बहुत रन, लगभग 17% रन उनके स्वीप से आए हैं। तो जो आपने कहा कि वो जहां उनको मिली अपॉर्चुनिटी वहां उन्होंने यूज करा, उसका पुराना खिलौना निकाल के लाए वो। और कई बार ऐसा होता है, एक तो रोहित शर्मा की टेस्ट साइड में जगह पर हमेशा सवालिया निशान रहते हैं, और दूसरा कई बार होता है, जैसे ये उनकी 7वीं टेस्ट सेंचुरी है और साथ ही साथ घर पर आई है। कई बार आप उसको शायद आंकड़ों में दिखाएंगे तो कहेंगे अरे भाई इंडियन ओपनर है, इंडियन पिचेस पे, लेकिन ये जो रन थे ये कठिन रन थे। भाई, वो जो बात आपने कही ना कि इंडियन कंडीशंस के ओपनर हैं, वो जब हम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाएंगे बात करेंगे। अब जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस में तो रन बनाने हैं। और ये ना समझना, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा था, नहीं ऐसा ना समझो कभी कोई, जो भी आप देख रहे हैं कि आसान कंडीशंस थे, इन कंडीशंस में रन बनाना मुश्किल था। लेकिन ये एक काबिलियत है बड़े प्लेयर की कि उन्होंने दिखाया कैसे रन बनाते हैं इस विकेट पे। देखिए, दूसरे छोर पे अजिंक्य रहाणे अलग किस्म के बल्लेबाज है, लेकिन उन्होंने अपने स्ट्रेंथ से खेला। लेकिन पार्टनरशिप बनी है, कुल मिलाकर 103 अजिंक्य के हैं, 35 उसमें जी। तो ये दर्शाता है कि अलग किस्म के बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। और जैसा मैंने कहा भी, बहुत 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 मजा आया। ये कितनी आश्चर्य की बात है कि जो खिलाड़ी ऐसे खेल सकता है 7 शतक, ये कैसे हो सकता है। बहरहाल, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में हर साल 3-4-5 शतक हो जाए उनके, लेकिन 7 शतक बहुत नाइंसाफी, बहुत नाइंसाफी है। जब ऐसे खिलाड़ी हो तो आप चाहते हैं कि 7 नहीं 70 शतक लगाएं, क्योंकि जब ये बल्लेबाजी करते हैं इनके शतक देखने लायक होते हैं। 132 नाबाद, 178। लेकिन अच्छा, वहां देखने वाली एक और बात जो आपने पिछले शो में कही थी कि भारत को अगले सेशन में और इस दिन में टाइम बैट करना चाहिए। पिछले सेशन में जब हम आए थे, हम बात कर रहे थे कि वो 100 से अधिक के स्ट्राइक रेट पर बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने ठहराव दिया थोड़ा इनिंग्स को अपनी, उन्होंने 74 पर लेकर आया अपना स्ट्राइक रेट। जैसे आपने कहा कि वो ऑफ स्पिनर को तो उन्होंने इक्वेशन से बाहर निकाला ही, लेकिन बैट बॉल्स पर भी कैपिटलाइज करा। तो कितना प्रभावित आप इस पेस से जिस पे उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली। देखिए, पहली इनिंग्स देखिए, पहले सेशन में देखिए, लंच पे रोहित शर्मा थे 80 नाबाद, अब हैं 132। सिर्फ 52 रन बनाए उन्होंने इस सेशन में। पहले में 80 बना, इसमें 52 बना। मैं सिर्फ 52 कह रहा हूँ, कुछ लोग खुश होते हैं 52 रन बनते हैं सेशन में, लेकिन जिस रफ्तार से खेल रहे थे उस लिहाज से कह रहा था मैं कि सिर्फ 52 रन बनाए उन्होंने इस सेशन में। और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम खेलना बहुत जरूरी है। जितना आप खेलोगे उतनी गेंदें मिसबिहेव करेंगे और उतनी गेंदें नटखट लड़के की तरह एकदम उछल कूद करके आएंगी आपकी तरफ। तो जितना आप लंबा खेलोगे उतना अहम है। रन तो बनाना हर वक्त अहम होता है, लेकिन टाइम खेलना भी बहुत बहुत जरूरी होता है।